गुड आफ्टरनून एवरीवन। रतन। ओके, तो अभी आज हम लोग ना थोड़े वीडियोस भी देखेंगे, कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है ना, किडनी कैसे फंक्शन करती है उसका। उससे पहले हम ये वाली पीडीएफ एक बार फिनिश कर लेते हैं। इसमें एक टॉपिक है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स का क्या मतलब होता है? डायूरेटिक्स का मतलब होता है, डायूरेटिक्स का क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है डायूरेटिक्स वर्ड का क्या मतलब है? डायूरेटिक्स वो चीजें होती हैं जो यूरिन के आउटफ्लो को इंक्रीज कर देती हैं। ठीक है, उनको डायूरेटिक्स कहते हैं। तो जब भी हम डायूरेटिक मेडिसिन भी होती हैं, तो कई बार क्या होता है, किसी किसी को ना यूरिन पास करने में दिक्कत आती है, किसी का यूरिन फॉर्मेशन कम होता है। ऐसे केसेस में हम डायूरेटिक्स दे देते हैं। डायूरेटिक्स इजी फ्लो ऑफ यूरिन में हेल्प करती है। ठीक है, तो डायरेटिक्स में यहाँ क्या लिखा है, इंक्रीज यूरिन वॉल्यूम एक्सक्रीटेड। जो भी वॉल्यूम यूरिन का एक्सक्रीट हो रहा है, उस वॉल्यूम को वो इंक्रीज कर देगी। तो मान लीजिए एक ह्यूमन बीइंग एक दिन में 1 लीटर यूरिन एक्सक्रीट कर रहा है, या सिर्फ 500 ml यूरिन ही एक्सक्रीट कर रहा है, लेकिन उसका अमाउंट यूरिन का एक्सक्रीशन का ज्यादा होना चाहिए। तो अगर हम उसे एक डायूरेटिक खिला देंगे या कोई डायूरेटिक मेडिसिन दे देंगे, तो क्या होगा, उसका जो वॉल्यूम है वो 500 से इंक्रीज होके हो सकता है 1.5 लीटर हो जाए, है ना। तो ये काम होता है डायूरेटिक्स का, इंक्रीजेस यूरिन वॉल्यूम एक्सक्रीटेड। ये क्या करता है, ये कैसे काम करता है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो जीएफआर होता है ना, तो उसका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, उसका
प्रोपोर्शन जो है वो बढ़ा देता है। ठीक है, तो फिल्ट्रेट अब क्या हुआ, जो हमारा ब्लड है वो फिल्टर होके अंदर गया, उसने फिल्ट्रेट बनाया, है ना। और यही फिल्ट्रेट आगे जाता है, जाके रीएब्सॉर्ब होने के बाद जो बचा कुचा है वो यूरिन के फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो अगर हम इस फिल्ट्रेट को ही बढ़ा दें, जो फॉर्मेशन ऑफ फिल्ट्रेट हो रहा है उसको ही अगर हम इंक्रीज कर दें, तो इन टर्न क्या होगा, यूरिन का फॉर्मेशन, यूरिन जो एक्सक्रीशन है वो बढ़ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब सेकंड हाँ पॉइंट पे जी। आ जाइए। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है अपना लूप डायरेटिक्स के बारे में बात हो रही है। लूप डायरेटिक्स क्या होता है, ये क्या करता है, इनहिबिट करता है NaCl ट्रांसपोर्ट को। मतलब NaCl, सोडियम और क्लोराइड का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था, इसको इसने रोक दिया। ठीक है, कहाँ पे, कहाँ से रोक दिया, तो जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले चल रहा था उसका जो ये असेंडिंग लिम्ब है, ये वाला जो पोर्शन है, इससे NaCl का ट्रांसपोर्ट जो है वो इनहिबिट कर दिया। ठीक है, उसके बाद और क्या होता है, एक होता है थायजाइड डायूरेटिक्स। थायजाइड डायूरेटिक्स क्या होता है, ये रीएब्जॉर्प्शन जो है सोडियम क्लोराइड का, NaCl का रीएब्जॉर्प्शन DCT से लिमिट कर देते हैं। DCT का मतलब समझ में आया, ये लूप ऑफ हेनले हो गया, ये ACT हुआ, ये बोमेंस कैप्सूल था अपना, और उसके बाद ये DCT, और ये ज्वाइन करता है आगे जाके कलेक्टिंग डक्ट में। तो पहले लूप डायरेटिक्स ने क्या किया, लूप डायरेटिक्स ने असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का से सोडियम क्लोराइड का ट्रांसपोर्ट जो है वो रोक दिया। जबकि जो थायजाइड डायरेटिक्स हैं वो क्या करेंगे, थायजाइड डायरेटिक्स जो है वो DCT, डेक्स्ट्रा सॉरी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT जो है, उसमें से NaCl का रीएब्जॉर्प्शन रोक देंगे। कहाँ से, पूरे DCT से नहीं, सिर्फ उसके फर्स्ट सेगमेंट से, जो पहला सेगमेंट है उससे उसने NaCl का रीएब्जॉर्प्शन रोक दिया। ठीक है, अब कैल्शियम इनहिबिटर्स भी डायरेटिक की तरह काम करते हैं। तो कैल्शियम इनहिबिटर्स कैसे काम कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया, ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन रोक देंगे। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, देखो वाटर रीएब्जॉर्प्शन रोकने से कैसे काम होगा, फिल्ट्रेट ज्यादा बन रहा है। ठीक है, फिल्ट्रेट ज्यादा बन रहा था, लेकिन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये हो गया अपना लूपर फेनले, और ये हो गया अपना, अच्छा अच्छे से, ये हो गया ग्लोमेरुलर apparatus, ये आ गया अपना PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये हो गया लूप ऑफ हेनले, हो गया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ज्वाइनिंग टू मेक कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब इन्होंने, अब हम क्या पढ़ रहे थे, कैल्शियम इनहिबिटर के बारे में देख रहे थे। कैल्शियम इनहिबिटर कैसे हेल्प करेगा, कैल्शियम इनहिबिटर क्या करता है, ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन जो है PCT के अंदर ये रोक देगा। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, एक तो पहले हमने क्या किया, फिल्ट्रेट बढ़ा दिया, फिल्ट्रेट ज्यादा बन गया, इसका मतलब ब्लड में से निकल के आने वाला सामान ज्यादा हो गया। अब मान लो यहाँ पे ग्लोमेरुलस में या बोमेंस कैप्सूल में ज्यादा लिक्विड आ रहा है, तो लिक्विड यहाँ पे आने के बाद में क्या होता है, PCT में मैक्स रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, पूरा का पूरा इसकी जो वॉल्स हैं वो सब रीएब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो आगे जाने वाला लिक्विड जो है वो रिड्यूस हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ का रीअब्जॉर्प्शन हम स्टॉप कर दें, या लिमिट कर दे, या रिड्यूस कर दे, तो क्या होगा, रीअब्जॉर्ब कम होगा, इसका मतलब ये बाहर तो कम निकलेगा और अंदर इसमें ज्यादा रहेगा, इसका मतलब यूरिन का क्वांटिटी हमेशा ज्यादा रहेगी। ठीक है, अब एक होता है ऑस्मोटिक डायूरेटिक, उसका क्या मतलब होता है, ऑस्मोटिक, मैंने आपको बताया था कि इसमें से क्रॉस या रीअब्जॉर्ब होने के लिए भी एक तरीका जो यूज होता है, वो क्या तरीका है, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ताकि नहीं था, याद है ना। तो ऐसे केसेस में हम ऑस्मोटिक डायरेटिक में क्या यूज कर सकते हैं, ये क्या करेगा, ऑस्मो फिल्ट्रेट का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देगा। अगर फिल्ट्रेट का ऑस्मोटिक मतलब जो पाइप के अंदर वाला जो सामान है, जो फिल्ट्रेट है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, तो ये बाहर नहीं निकलेगा, ये हमारे ट्यूब से बाहर नहीं निकलेगा। और ये अगर हमारे ट्यूब से लिक्विड बाहर नहीं निकलेगा, इसका मतलब ट्यूब के अंदर ज्यादा लिक्विड है, और यही ज्यादा लिक्विड जब हमारा कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचेगा तो यूरिन फॉर्म हो जाएगी, मतलब वही रीअब्जॉर्प्शन के बाद बचा हुआ जो लिक्विड होता है वही तो
यूरिन की तरह बाहर निकलता है। क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? मैम ऑस्मोटिक डायरेटिक क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है, एक बार और बता, एक बार और देखते हैं। ऑस्मोटिक डायरेटिक मतलब क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर याद है आप लोगों को सबको? मैंने बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, यस मैम। याद है ना? ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है कि फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो वो बाहर निकलने लग जाता है ना? कंसंट्रेशन को बराबर करने के लिए फिल्ट्रेट बाहर निकलने लग जाता है। तो जो हमारा पाइप के अंदर का सामान है, जो हमारा पीसीटी डीसीटी है ना, नेफ्रॉन्स के अंदर जो लिक्विड है, वो लिक्विड का क्वांटिटी क्या होता है, कम हो जाता है। अब ऑस्मोटिक डायरेटिक का क्या काम है? ये ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देता है फिल्ट्रेट का। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा दिया, इसका मतलब ये जो बाहर जाने वाला लिक्विड था, इसका अमाउंट कम हो गया। अब पहले मान लीजिए बहुत सारा लिक्विड बाहर जा रहा था, अब जो है वो थोड़ा सा ही लिक्विड बाहर जाएगा, बाकी सब जो है हमारा नेफ्रॉन के अंदर ही रहेगा। तो जब एब्जॉर्प्शन कम हो गया, एब्जॉर्प्शन का आपने रेट कम कर दिया, है ना? तो जैसे ही एब्जॉर्प्शन का रेट कम हुआ, वैसे ही यूरिन का रेट बढ़ गया। ये तो क्लियर है ना कि जितना ज्यादा रीएब्जॉर्ब होगा, मोर द रीएब्जॉर्प्शन, लेसर द यूरिन फॉर्मेशन। ये क्लियर है? स्क्रीन जी पे जो मैम। लाइन क्लियर है ना? जितना ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन, उतना ही कम यूरिन का फॉर्मेशन। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है ना? स्क्रीन तो डायरेटिक पे मेरी अटकी हुई है, मुझे नहीं पता। हाँ, हाँ, डाययूरेटिक वाली स्क्रीन दिख रही है ना? उसके ऊपर जो मैं ब्लू पेन से जी लिख रही हूँ, वो आपको दिखाई दे रहा है? नहीं मैम, वो नहीं दिख रहा। जो ब्लू पेन से मैं लिख रही हूँ, वो आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं। नहीं मैम। ओके। पहले वाली क्लासेस में दिखता था ना? जी मैम। हाँ जी। ओके, आज नहीं दिख रहा है, इसका मतलब एक सेकंड दिख रही हूँ। अब दिख रहा है क्या? हाँ मैम, दिख रहा है। अब हाँ दिख जी। रहा है, ओके। हाँ जी। ओके, तो अभी तक मैंने जो कुछ भी लिखा, उसमें से कुछ भी नहीं दिखाई दिया आपको? नहीं नहीं मैम, कुछ भी नहीं, नहीं आज दिखा तो है। आज तो नहीं। नहीं मैं कुछ नहीं। कोई बात नहीं, चलो फिर से हम करेंगे। ओके। ऑस्मोटिक डायरेटिक का क्या मतलब है? ये जो हम, ठीक है, मैं फिर से बनाती हूँ। ये हमारा वुमेन्स कैप्सूल है, ठीक है? ये पीसीटी हो गया, ये कलेक्टिंग डक्ट में आ गया। ओके। अभी सबसे पहले हमने क्या देखा था? इंक्रीज वॉल्यूम, इंक्रीज यूनिट वॉल्यूम एक्सक्रीटेड। इसका मतलब अगर हमारा क्या हो, फिल्टरेट का अमाउंट, जो हम फिल्टरेट होके निकल के आ रहा है, मतलब जो हमारा ब्लड कैपिलरी से फिल्टरेट निकल के नेफ्रॉन्स के अंदर आ रहा है, इसका अगर क्वांटिटी बढ़ा दिया जाए, तो भी यूरिन बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? यस मैम। ओके। लूप डायरेटिक समझ में आया? लूप डायरेटिक्स क्या होता है? लूप डायरेटिक्स में जो हमारा ये लूप ऑफ हेनले था, इसका जो असेंडिंग पार्ट है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, है ना, ये वाले पार्ट में जो NaCl का ट्रांसपोर्ट है, अंदर से बाहर होने वाला जो ट्रांसपोर्ट है, इस ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर देता है लूप डायरेटिक। ठीक है? इनहिबिट कर दिया, इसका मतलब सोडियम का कंसेंट्रेशन बाहर नहीं जा पा रहा है, इसका मतलब अंदर रुका हुआ है, और यूरिन जो है वो अंदर ही रुकी हुई है, इसकी रीएब्जॉर्ब उतनी नहीं हो पाएगी, मतलब ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए ये क्लियर। उसके बाद थायजाइड डायरेटिक्स का क्या मतलब है? जो हमारा डीसीटी है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो ये वाला हमारा पोर्शन है, इस पोर्शन के फर्स्ट सेगमेंट में क्या होता है? NaCl का रीअब्जॉर्प्शन रोक दिया जाता है।
जिसकी वजह से यूरिन बढ़ जाती है। कैल्शियम इनहिबिटर्स क्या करते हैं? कैल्शियम इनहिबिटर्स जो है वो हमारा पीसीटी में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होने देते। तो कैल्शियम इनहिबिटर्स ने क्या किया, कैल्शियम इनहिबिटर्स ने क्या किया, जो हमारा पीसीटी था उसके अंदर जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था, रीएब्जॉर्प्शन का मतलब इसके अंदर जो हमारा बहुत सारा फिल्ट्रेट प्रेजेंट है, वो फिल्ट्रेट क्या कर रहे थे, उसको इसके थ्रू रीएब्जॉर्ब करके बाहर फेंक रहे थे, ताकि अंदर जो है यूरिन का फॉर्मेशन कम हो जाए, यूरिन बनते बनते मैक्सिमम अमाउंट हम रीएब्जॉर्ब कर ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे कैल्शियम इनहिबिटर ने क्या किया, पीसीटी के अंदर रीएब्जॉर्प्शन का जो रेट है इसको खत्म कर दिया या कम कर दिया। इसका मतलब जहां पहले ये समझ लो कि आपके पास अंदर, इसके अंदर जस्ट फॉर नॉलेज, मान लो 1 लीटर करीब इसके अंदर फिल्ट्रेट था, ठीक है, एग्जाम्पल है ये। मान लीजिए 1 लीटर फिल्ट्रेट आपका पीसीटी के अंदर था, तो पहले जब कैल्शियम इनहिबिटर ने काम नहीं किया था उस टाइम पे मान लीजिए 900 ml फिल्ट्रेट जो है वो रीएब्जॉर्ब हुआ जा रहा था, सिर्फ 100 ml जो है वो आगे पास ऑन किया जा रहा था, कहाँ पे, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। लेकिन जब कैल्शियम इनहिबिटर ने एक्ट करना स्टार्ट किया तो अब सिर्फ 100 ml फिल्ट्रेट जो है वो पाइप से बाहर जा रहा है, बाकी 900 ml जो है वो अभी पाइप के अंदर ही है। इसका मतलब जो पाइप के अंदर वाला सामान है वो अभी ज्यादा है, रीअब्जॉर्प्शन कम हो रहा है। इसका मतलब जब तक ये चीज कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचेगी, यूरिन बनाएगी, तो यूरिन का वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। क्लियर है? जी। अब आ जाते हैं ऑस्मोटिक डायरेटिक्स पे। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स क्या कर रहा था? ऑस्मोटिक डायरेटिक्स में आप बस इतना याद रखिए कि जो फिल्ट्रेट है, जो अंदर अंदर इसके प्रेजेंट है, टीटीसी, डीसीटी या लूप ऑफ हेनले के अंदर जो कुछ भी प्रेजेंट है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से रीएब्जॉर्प्शन कम से कम हो जाता है। और जैसे ही रीएब्जॉर्प्शन कम से कम हो गया, क्या हो गया, फिल्ट्रेट बढ़ गया, फिल्ट्रेट बढ़ गया तो यूरिन बढ़ गया। और मैंने अभी आपको एक लाइन बोली थी लास्ट में, बिल्कुल, क्या बोली थी, मोर द फिल्ट्रेट, सॉरी, मोर द रीएब्जॉर्प्शन, lesser the formation of urine। ये समझ में आया? मोर द रीअब्जॉर्प्शन, जितना ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगा पाइप के अंदर उतना ही कम यूरिन बनेगा। क्लियर है? हाँ जी। आगे चले। जी मैम। ओके, अब आ जाते हैं किडनी के डिजीजेस के ऊपर। आप लोग बता सकते हैं किडनी के क्या क्या डिजीजेस होते हैं? कोई किडनी के डिजीजेस के नाम वगैरह सुने हैं आप लोगों ने? एक्यूट किडनी फेलियर होने से क्रोनिक सीकेडी होता है, क्रोनिक किडनी स्टोन्स होते हैं। सीकेडी क्या होता है? सीकेडी एक बोला आपने, सीकेडी का फुल फॉर्म क्या है? क्रोनिक किडनी डिजीज। हम्म एक हो गया एक्यूट रीनल फेलियर, एक हो गया सीकेडी, क्रॉनिक किडनी फेलियर। हाँ, एक्चुअली किडनी में सीकेडी इज क्रॉनिक किडनी डिजीज। हाँ सीकेडी कॉल्ड क्रोनिक किडनी डिजीज। हाँ, और इसके अलावा किडनी जो हम लोग कैल्कुलाइट जो जम जाते हैं, किडनी स्टोन लग जाते क्या, फिर से बोलिए, आवाज आपकी क्लियर नहीं थी। हैं। मैम जो किडनी में हम लोग के स्टोन बन जाते हैं, यूरिथ्रल हाँ, वेरी गुड, कैल्कुलाई वेरी होता गुड, था। वेरी गुड, किडनी स्टोन्स। हाँ, किडनी स्टोन हो गया। और हम लोग ज्यादा वो हो जाता है ना सब, तो यूरिन से प्रोटीन आने लगता है, वो प्रोटीन यूरिया, वेरी गुड। प्रोटीन यूरिया। हाँ,
और कीटोयूरिया भी, कीटोन आने लगते हैं, कीटोन ग्रुप, कीटोयूरिया भी होता है। कीटोयूरिया भी होता है, करेक्ट। प्रोटीन यूरिया और कीटोयूरिया किसका कॉम्प्लिकेशन है, कौन सी डिजीज का कॉम्प्लिकेशन है? हाँ मैम, शायद सीकेडी का ही है मैम। प्रोटीन यूरिया, कीटोयूरिया। एक और बहुत कॉमन डिजीज है जिसमें ये, जब वो डिजीज बहुत पुरानी या फिर बहुत सिवियर हो जाती है, उस टाइम पे ये प्रोटीन यूरिया और कीटोयूरिया दिखता है। इसमें दिखता है, बहुत कॉमन कंडीशन है। डायबिटीज का नाम सुना है? हाँ डायबिटीज। डायबिटीज में प्रोटीन यूरिया, कीटोयूरिया, ये बहुत कॉमन कंडीशन है। और कॉमन मतलब सिवियर कंडीशन है ये इसके। डायबिटीज में भी एंड रिजल्ट में नेफ्रॉन का डैमेज शुरू हो जाता है। यस मैम। ठीक है, और क्या क्या जी। डिजीजेज है? मुझे याद नहीं आ रहा है। कंजेनाइटल एनोमली हो सकती है। कंजेनाइटल एनोमली क्या होती है? कभी सुना है किसी किसी के एक किडनी होती है, दूसरी होती ही नहीं है? वैसे यूजुअली हमारी बॉडी में 2 किडनी होती है, लेकिन किसी किसी यस की कई बार एक ही किडनी होती है, या किसी किसी की 3 किडनी भी होती है। तो 3 तो हमें पता इसको हम, नहीं, एक तो पता है। हाँ एक तो 3 भी सुने, होती है। 3 नहीं सुने। हाँ, किसी किसी की एक्स्ट्रा किडनी भी होती है, 3 किडनी होती है ना? ये कंजेनाइटल एनोमली होती है। या किसी किसी की जो 2 किडनी है तो सही, लेकिन एक किडनी बड़ी एक किडनी बहुत छोटी होती है, या इनफंक्शनल किडनी हो जाती है। ठीक है। जी। या कभी कभी क्या बराबर। होता है, एक किडनी राइट और एक किडनी लेफ्ट में होनी चाहिए, लेकिन किसी किसी के कंडीशन में क्या होता है, किडनी, दोनों किडनियां एक पास ही हो जाती हैं, या तो राइट में हो जाएंगी या तो लेफ्ट में हो जाएंगी। ठीक है? ये सब कंडीशंस भी होती हैं, तो ये सब हाँ आती मैम, है हमारी आर देयर कंजेनाइटल द एनोमली। आर देयर डिजीज की है कि नॉर्मल कंडीशन है? ये डिजीज है, ये सब डिजीज है। अच्छा, कैन इट बी रिवर्स्ड नो, और इट कैन नॉट बी क्यूरेबल? रिवर्स्ड। इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, और ऐसा होने की वजह से उनको कई सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो जो काम 2 नहीं। किडनी हमारी कर रही है, अगर किसी को कंजेनाइटल एनोमली के कारण सिर्फ एक ही किडनी है, तो क्या होता है, डबल किडनी का जो लोड है वो हमारी सिंगल किडनी बेयर करती है। ऐसी कंडीशन में जो पेशेंट है उसको लाइफ लॉन्ग जो है वो मेंटेन, अपना डाइट और वो सब मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि जो काम नॉर्मल इंसान में 2 किडनियों में डिवाइड हो रहा है, वही काम उस ह्यूमन में एक सिंगल किडनी कर रही है। इसका मतलब सिंगल किडनी पे वर्कलोड ज्यादा है। बस। नहीं, तो क्योंकि मैं ऐसी, इसलिए पूछ रहा हूँ, हाँ कि हमने एक देखा है, एक हमारा जान जान पहचान में उसका एक ही किडनी है बचपन से। हाँ And now he is around 50 and still he is हाँ। maintaining normal healthy life, and he has not started a single medicine till now. नहीं, देयर इज नो नीड ऑफ मेडिसिन, देयर इज नो नीड ऑफ मेडिसिन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर आपके पास सिंगल किडनी है, तो सिर्फ कमी क्या होती है कि जो काम नॉर्मल ह्यूमन में 2 किडनियों में डिवाइड हो रहा है, उस उनकी बॉडी में वो काम सिंगल किडनी करेगी।